सर कुछ अच्छे वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स मैं आपसे पूछूं उससे पहले कोई अपडेट्स जो कल परसों हमारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं उनमें कोई ऐसा जो लेवल्स आप शेयर करना चाहेंगे? सर, कल परसों में तो कोई फ्रेश बाई कॉल हमने इनिशिएट किया नहीं था, वही डी कॉल एक्सावे टेक्नोलॉजी था। हम्म। इसके बाद तो किसी में बाई कॉल नहीं इनिशिएट किया है, तो अभी तो किसी में अपडेट नहीं है। हाँ, बाकी इसी में तो कोई अपडेट नहीं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो सर एक सबसे पहले आज जो स्टॉक लाइमलाइट में है ना, एक नहीं दो हैं और दोनों एक ही ग्रुप के हैं। एक है जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो कि 8.5% ऊपर है और दूसरा नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। ये भी स्टॉक आज अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था 5% के आसपास का मूव दिखा रहा था। वॉल्यूम्स की कमी दोनों स्टॉक्स में नहीं रहती सर। आज इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू सीमेंट में हम देख रहे हैं कि कल नंबर्स आए थे, कल भी रिएक्शन अच्छा था, आज भी उसे फॉलो अप मूव मिल रहा है 9.5% के आसपास का। 7,658% का वॉल्यूम राइज है सर। तो अब सर जेएसडब्ल्यू सीमेंट बेटर है या फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या फिर दोनों ही? सर वो छोड़िए, पहले ये बताइए, ये जो आपको भी ऐसे ऐसे पैर हिलाने की आदत है जो मुझे है, इस पर डांट पड़ती है कि नहीं? सर अब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सर, जो डांट पड़ने वाली नहीं, बातें आप। मैंने नोटिस नहीं किया। कल मेरी श्रीमती जी शो देख रही थी रात को, जब ऐसे पलट के तो बोले इनको भी आदत है पैर हिलाने की आपके जैसे, तो इनको कोई टोकता नहीं है क्या? मेरे को रोज डांट पड़ती है। मतलब आपकी क्लास तो लगती है मेरी भी लगवा के ही मानेंगे। खैर सर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इस पे आज ही मैंने बटन दबाई है बाई की, तो इस पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैंने आज ही बाई किया है। सुबह जब मोमेंटम बन रहा था, तो इस पे बात नहीं कर सकते, वही सेबी वाला नियम है। तो अगेन पुरानी पोजीशन में ही पड़ी हुई है, वापस से मोमेंटम में मैंने लॉन्ग किया है। मेरे पास अच्छी खासी होल्डिंग पोजीशन पड़ी हुई है और मैं रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ, तो इस पे तो व्यू नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जो पुराना व्यू था अपना 700 रुपए का, वो एज इट इज इंटैक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बट वो इन्वेस्टर्स के लिए है। अब आ जाए जेएसडब्ल्यू सीमेंट। जेएसडब्ल्यू सीमेंट आपको याद होगा सर, हमने आईपीओ बेस्ड मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था, और ये 21 अप्रैल को भी हमने डिस्कस किया था, जब ब्रेकआउट के बाद पहला अनमिटिगेटेड लेवल टेस्ट किया था इंट्राडे में, और उसी दिन फिर नीचे आके क्लोज किया था। वापस से ब्रेकआउट लेवल के अंदर आया, 127 के 121 पे हायर लो बनाया। कल लगभग 38 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी 10 टाइम्स ऑफ एवरेज वॉल्यूम से ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था। एग्जैक्टली ब्रेकआउट पॉइंट पे आके क्लोज किया, आज गैप के साथ ब्रेकआउट निकाल दिया है। तो अब 144 का जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 143 144 का, ये आ जाएगा। ये अनमिटिगेटेड लेवल है, तो यहाँ से रिएक्शन आएगा। रिएक्शन अगर शैलो आता है जैसे पिछला आया था, तो फिर हम बाई करेंगे। बट ओवरऑल जो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया है, इसका टारगेट ऑल टाइम हाई का है, तो इसको लेके रखना है। इसी का एक हाई है सेक्टर सेक्टोरियल ब्रदर नुवोको विस्टा। नो इसमें को विस्तार। प्रीवियसली जो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था 380 पे 477 तक गया था, फिर उसके बाद वापस से लोज टेस्ट करने आया 284 का। वीकली चार्ट पे एक बेस बना है। आज मैंने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह बाई भी दिया है 328 रुपए में, अभी 325-50 चल रहा है। ये स्टॉक में भी आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा 360 रुपए तक। तो जे आउट ऑफ द टू, जेएसडब्ल्यू सीमेंट में ज्यादा अच्छा वॉल्यूम और रिलेटिव स्ट्रेंथ है कल और आज मिला के, और सेकंड नंबर पे नुवोको विस्टा आता है। तो दोनों में से जो आपको लेना है आप ले सकते हो। मेरे को अगर दो में से एक लेना होता, मैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट लेता। दोनों के स्टॉप लॉस बताइए सर। सर, नुवोको विस्टा में स्टॉप लॉस लगाना है तो 308 रुपए का लगा लीजिए। करंट वीक का लो है 310, 2 रुपए छोड़ के 308 का लगा लीजिए। और जेएसडब्ल्यू सीमेंट में 121 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। ऑल टाइम हाई 144 से रिएक्शन आएगा, उसमें घबराना नहीं है, ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। होनासा कंज्यूमर और आरसीएफ देखिए सर, दोनों में आज रिजल्ट्स का रिएक्शन है। दोनों में ही हम देख रहे हैं 5.5 से 6% का अप मूव है। वॉल्यूम राइज 1400 से 3700% का है। इन दोनों स्टॉक्स में सर मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है? सर, होनासा कंज्यूमर तो आपको याद होगा, हमने पहले आरसीएफ डिस्कस कर लेते हैं। आरसीएफ में अगेन स्विंग हाई जाके स्वीप हो रहा है 130, 134, 137 जोन का, तो मेरे को अभी नहीं अच्छा लग रहा है। वहीं पे 50 वीक मूविंग एवरेज भी है, तो इवेंचुअली 138 के ऊपर टिके आरसीएफ, तो मेरे को अच्छी तेजी दिखेगी, तब मैं जरूर बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, अभी नहीं। होनासा कंज्यूमर आपको याद होगा, हमने लगभग 44 हफ्ते डिस्कस किया था। 19 मई 2025 अर्निंग्स वाली कैंडल, जो हाई लो था 330 और 259, इसके अंदर 44 हफ्ते स्पेंड करके जब 6 अप्रैल को ब्रेकआउट दे रहा था 320 के अराउंड, तब भी हमने डिस्कस किया था कि 387-70 ये पहला टारगेट रहेगा, और जब ये टारगेट आ जाएगा वहां से रिएक्शन आएगा। उसके बाद 440 अगला टारगेट होगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई का टारगेट होगा। पहला टारगेट आया है वीकली चार्ट पे 576% वॉल्यूम राइज है, डेली चार्ट पे 2800% वॉल्यूम राइज है।
387 से रिएक्शन आ रहा है, हफ्ता दो हफ्ता चल सकता है, बट नेक्स्ट लेग में 440 और फिर ऑल टाइम हाई निकाल देगा स्टॉक। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट जैसा बिहेव करना चाहिए वैसे ही बिहेव कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 335 के स्टॉप लॉस से शांति से पड़ा रहने दीजिए। 440 पे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 440 और ऑल टाइम हाई के टारगेट हैं इसके। सर दो पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि आज लाइमलाइट में है। एक है सेंट्रल बैंक जिसका ओएफएस आया, ओएफएस डिस्काउंट पे है 8.5% से ज़्यादा के, जिस वजह से स्टॉक गिर रहा है। सरकार का अपना हिस्सा कम करना है सरकार को, 8% तक स्टेक ये बेच रहे हैं जिस वजह से नेगेटिव रिएक्शन है। और दूसरा नाम है सर एलआईसी का, जिसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स भी अच्छे हैं और नंबर्स के साथ साथ सर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए जो तोहफा दिया है सरकार ने, बोर्ड ने, उस वजह से स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। वैसे 839 तक गया था, अभी 820 पर है, 2.5% के आसपास की मजबूती है। नंबर्स अच्छे और उसके साथ साथ इनका जो बोनस का ऐलान आया 1:1 का, क्या एलआईसी यहाँ से और मोमेंटम पकड़ सकता है? सर एक तो सरकारी ऊपर से अंडर परफॉर्मर, तो मेरे को लग नहीं रहा एलआईसी में बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है। बट आगे जो न्यूज की वजह से अगर कोई मोमेंटम बनता है, लग तो नहीं रहा कि बनेगा, लेकिन अगर बनता है तो 870 तक जा सकता है। बट क्या ये 820 से 870 के लिए प्ले करना चाहिए? मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मोमेंटम उस टाइप का नहीं है जो आपको पैसा कमा के दे सके, तो मेरे लिए कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में ये काउंटर। सेंट्रल बैंक में गैप डाउन ओपनिंग हुई है 32.48 के मेजर सपोर्ट के नीचे, और आपको याद होगा सेंट्रल बैंक पे हमेशा हमने डिस्कस किया और ये हमेशा डर मैंने हमेशा जाहिर किया है कि जब 721 हफ्ते का आईपीओ ये ऑल टाइम हाई का बेस ब्रेकआउट आईडीबीआई पे फेल हुआ था, ब्रूटली फेल हुआ था गवर्नमेंट के उसकी वजह से, और 40-45% का करेक्शन आ गया था स्टॉक में। तब से मैं बार बार कह रहा हूँ पीएसयू स्टॉक्स में ये ओवरहैंग हमेशा रहेगा। अगर ये रिस्क लेनी है तो फिर लीजिए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन बैंक में लीजिए। सेंट्रल बैंक में तो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही चार्ट खराब था, ऊपर से डाउनसाइड और खुल गई। 42 ये एक लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो ही कुछ अपसाइड बनेगी, नहीं तो अवॉइड करूंगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक और सेंट्रल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक 200 और सेंट्रल बैंक 300, सॉरी यूनियन बैंक 300, जम्मू कश्मीर बैंक 200, ये दो टारगेट है। इसके अलावा कोई भी पीएसयू बैंक मेरे को नहीं पसंद है। इन दो में भी डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज अगर आती है 5-7% डिस्काउंट में आएगी, वो रिस्क अगर ले सकते हैं तो ये दो बैंक ले सकते हैं, बाकी कोई बैंक में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है। मारुति देखिए सर, इन्होंने 30,000 तक कीमतें बढ़ाने की बातचीत की है। अलग अलग मॉडल्स पर अलग अलग बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इनका एक तो कच्चा माल महंगा हो रहा है और दूसरा ये कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कि बाकी जो ऑटो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी आता हो देखिए, यानी कि वो भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं। ये जून से प्राइस हाइक हो जाएगा सर इनका। ऑटो स्टॉक्स में सर सबसे पसंदीदा शेयर कौन सा है आपका? अच्छा देखिए, ऑटो स्टॉक में मारुति मेरे को पसंद है, लेकिन 12,900 के नीचे कहीं भी मिल जाता है तो डिस्काउंटेड प्राइस है। 14,050 के ऊपर मिल जाता है तो ब्रेकआउट प्राइस है। दोनों केस में 16,600 जाते हुए दिख रहा है। बाकी इस समय में सिनेक्स ऑटो में बहुत ज्यादा कोई बड़ा मूव आते हुए नहीं देख रहा हूँ, तो अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन में जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ रह गई वो काउंटर बाई करके चलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि 4 व्हीलर से ज्यादा 2 व्हीलर काउंटर्स पे ध्यान दीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ वहीं पे डेवलप होनी चाहिए। एटलीस्ट प्राइमा फेसी जो करेक्शन आया उसमें यही दिख रहा है कि 2 व्हीलर पे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बट ये करेक्शन एंड होके जब इंडेक्स पे ब्रेकआउट होगा तब क्लियर समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए तो मेरे को टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो यही ज्यादा पसंद है। बजाज ऑटो में तो अपने टारगेट भी कंप्लीट हो गए, 11,000 रुपए तक के जो थे ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। अब अगला मूव हीरो मोटोकॉर्प में मेरे को आते हुए दिख रहा है, तो अगले 1-1.5 साल के लिहाज से मैं हीरो मोटोकॉर्प लेना पसंद करूंगा। ब्रेकआउट बाई करना है तो 5450 के ऊपर, बॉटम फिशिंग करनी है तो यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो टीवीएस मोटर और हीरो मोटर पे ज़्यादा फोकस करें, 4 व्हीलर के बजाय 2 व्हीलर में ज़्यादा पैसा बन सकता है।